की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय। तेजन सचिदानंद सोहित शिशु बनी आनंद कंदा, ब्रजेश्वरी मति गति अति न्यारी, भाव समाधि ने डूबी चुपकारी। जशोदा की सैया पर आनंद कंद सचिदानंद ब्रह्म बालक बनकर शोभा दे रहा था। ब्रज के स्वामिनी जसोदा की बुद्धि और क्रियाएं बड़ी अनोखी थी। वो भाव समाधि में डूबी हुई सुखी हो रही थी। तो कभी छवि वर्णन करी पावे, असा उपमा रसिकन मन भावे। ब्रह्म सुदारस सिंधु सलोना, ये जस नील कमल अनहोना। उस समय की सुंदरता का कौन कभी वर्णन कर सकता है। रसिक जनों के मन को ऐसी उपमा भा रही है कि मानो ब्रह्म के अमृत रस का पान एक सुंदर समुद्र है, जहाँ पर अनोखा नील कमल शोभा दे रहा है। जब लोग सुनिन ने देखो, अति सुकुमार सरस लेखो। अभी भ्रमर करी पान न पायो, वायु सुर भी इन लई न भायो। जैसा कि अब तक न कभी सुना गया और न देखा गया, वो अत्यंत सुकुमार और रस से भरा हुआ है। अभी तक किसी भौरों ने उसका रसपान नहीं कर पाया है, और इसकी सुगंधि को लेकर अभी तक हवा ने इसको कहीं नहीं पहुंचाया है। या समान अबलो छवि वारो, नील कमल प्रकट नहीं न्यारो। जशोदा सेज सरोवर माही, जिसको जस कहू निष्काओ नाही सन। इसके समान सुंदर नील कमल अब तक कहीं भी प्रकट नहीं हुआ है। जैसा कमल जशोदा की सैया सरोवर पर में खिला है, ऐसा आज तक और कहीं भी नहीं खिला है। ब्रह्म कमल प्रगटयो, मधुर सरस सगुन साकार। जसोमती पुण्या प्रताप, बस बिलस रस आगार। ब्रह्म रूपी कमल अत्यंत मधुर रस से भरा, गुणों से युक्त और आकार वाला प्रकट हुआ है। जसोदा की पुण्य के बल पर यह रस का भंडार शोभा दे रहा है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। श्याम सरिस मधुर सुहानो, अवतार नबलो दिखानो। कभी न सरस छवि न सगायो, असना चित्रे चित्र न बनायो। श्री कृष्ण के समान मधुर और सुहावना रूप अब तक किसी भी अवतार में नहीं दिखाई पड़ा। किसी कवि ने अब तक ऐसी भरी छवियां का गान नहीं किया, और न किसी चित्रकार ने अब तक ऐसा सुंदर चित्र ही बनाया है। असरस मधुरा दात यारो, प्रकट ब्रह्म न लो प्यारो। सुधा भरी मधुबादार सलोनी, श्याम रूपा छवि अति अनहोनी। अब ब्रह्म भी इससे पहले कभी भी ऐसा मधुर रस भरकर इतने प्यारे स्वरूप में नहीं प्रकट हुआ। श्री कृष्ण की छवि तो ऐसी अनोखी थी, मानो अमृत से भरी सलोनी और मधुर धारा है सन। रस वात्सल्य हो रहो आई, जसुधा भाव विभोर बनाई। जसुमती मगन मगन इन भावन, बैठी मनोवेदन पावन। चारों और वात्सल्य रस भर ला रहा था, और वो जसोदा को भाव में डुबाई हुए था। इन भावों में डूबी आनंदित हो रही थी कि वो पवित्र यज्ञ में बैठी हुई है। पति संग करी पुत्र स्थित जानन, विप्रन सुनति साम सुचि गानन। अमृत कुंड सरिस जब छाई, नील कमल कमल प्रगटन मन भाई। वह पति के साथ बैठी पुत्रोष्ट यज्ञ को कर रही है, और ब्राह्मण लोग जो पवित्र सामवेद का गान कर रहे थे उसे वो सुन रही है। यह कुंड से अमृत कुंड सरीखा सुंदर लग रहा था, और कुंड से नील कमल का प्रकट होना उसे अच्छा लग रहा था। विकसने मुस्कान उन्हीं बुलावे, ही लगावन उन्हें ललचावे। उन्हें देखो सोए कमल लामा, शिशु बने बैसी विदाओ छवि धामा। उस नील कमल का खिलना और उसके मुस्कान मानो उसे बुलाकर हृदय से लगा लेने के लिए ललचा रही थी। फिर उसने देखा कि वही सुंदर कमल सुंदर बालक बनकर हंस रहा है। अस्तन पान विदान करी, जसमती अति ललचाती। भाव समाधि उन्मुखन, दे पुनि पुनि पुलकाती। यह देखकर स्तनपान करने की मुद्रा में होकर जसोदा उस बालक को दूध पिलाने के लिए ललचाने लगी, और भाव समाधि में ही स्तन बालक के मुख में लगाकर बार बार पुलकित होने लगी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। कहा की दुनी सुनी प्यारी, जसुमती भाव समाधि विसारी। उत्स्वरन कही ललन हमारो, नैनन विद्यो देव तारो। इसी समय बालक का कहा करके रोने का प्यारा शब्द सुनकर जसोदा अपनी भाव समाधि से जागी, और ऊंचे स्वर से मेरे लाल ऐसा कहते हुए आंखें खोलकर अपनी आंखों के तारे पुत्र को देखा। दिव्य सुपरस पाए नंद रानी, प्रेम समाधि पुनि रानी। उधर सुवन रंकम आयो, शोभा सिंधु पुत्र न छायो। दिव्य स्पर्श पाकर नंद रानी फिर प्रेम समाधि में डूब गई। उन्होंने देखा कि उनके पेट का बालक उनके गोद में आ गया है, और शोभा का समुद्र रूप बालक पुतलियों में बस गया है। शिव को भी मैंने उठा लिया था।
पानी दे दो ना, छोटा बटर। सुन रोहिणी बालक रोदन, उठी चकित निरखो नंदन नंदन, जसोदा मूर्छित प्रेम समाधिन, रूप पुंज कह कर छिन्न छिन्न। रोहिणी ने भी बालक का रोना सुना और उठकर आश्चर्य से नंदलाल को देखा और देखा कि जसोदा तो प्रेम समाधि में मूर्छित हो रही है और परम सुंदर बालक क्षण प्रतिक्षण कहाँ का करके रो रहा है। दास जागी मगन हर शोभा सगर बीच ललाई, तुझ जैसे तीर की तरह लेकर सीधे हाटी, प्रेम समाधि न बूढ़ी से गाड़ी। दासिया भी जागकर आनंद में डूबकर प्रसन्न हुए वे पुत्र के शोभा रूपी समुद्र में लहराने लगी। ये सब अपने तन मन की सुधि भूल गई और जड़ की तरह खड़ी थी और गहरे प्रेम समाधि में डूबी हुई थी। नीलन मधुर सधार बहावन, किया योग माया श्रम पावन, सावधान है रोहिणी बोली, कहाँ खड़ी सब निरखी बोली। ऐसी स्थिति देखकर योग माया ने लीला की मधुर रस भरी धारा को बहाने के लिए पवित्र प्रयत्न किया। अस्तु रोहिणी जी सावधान होकर बोली, तेरी भोली बालिया, तुम सब खड़े खड़े क्या देखती हो। ब्रजेश्वरी सुचित करो करो मंगलाचार, मंगल गान बितान तनी बरसो आनंदार। ब्रज के स्वामी नंद बाबा को पुत्र उत्पन्न होने की सूचना दो और शास्त्र के अनुसार आनंद मंगल के लिए आवश्यक काम करो और मंगल गान का पूरा प्रबंध करके आनंद की धारा बहाओ। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, मंगल गान बधान बाजी, जम की झूमी चारणी बलराजी, एक गई बिहल गौशाला, देन सुखत संदेश बिहाला। ये सुनते ही मंगल गान और बधाई गान होने लगा। वे गोपियां जमक कर झूम झूम कर चलती हुई बड़ी अच्छे लगने लगी। एक प्रेम में विहल होकर गौशाला में नंद बाबा को उसकी सूचना देने गई, किंतु वो आनंद में विभोर थी। कंठ सुखमुख बचना, भूली सकल चातुरी रचना, घर घर घूमत एक सुहानी, कहीं तो सुवन जायो नंद रानी सन। इसलिए वह कहना चाहती थी कि उसके मुख के शब्द नहीं निकल रहे थे। वो जो कुछ कहने के लिए सोचती चली आई थी, वह सब चतुराई की बातें वह भूल गई। उनमें से एक गोपी घर घर घूमती शोभा देने लगी। वो कहती थी कि नंदरानी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। चौदीसी आनंद लेते ही लोरन, शत सकल ब्रजवासी न बोरन, अंदरस डूबी महारानी, सुधि बुद्धि वाकिल निरानी। चारों ओर आनंद हिलोर रहा था और सब ब्रजवासियों को मानो वो उस आनंद में डुबा देना चाहता था। आनंद रस में डूबी हुई जशोदा की भी सब सुध-बूध भूली हुई थी। पूर्ण काम धन श्याम कृपाला, स्तनपान हित ललचत लाला, उपनंद गोहिनी सुनि सजाई, ग्वालिनी अविनित संग सुहाई। श्री कृष्ण पूर्ण काम है और फिर भी कृपा करने के विचार से वे स्तन पीने के लिए ललचा रहे थे। उपनंद की स्त्री सुनकर सजकर आ गई और उनके साथ बहुत सी गोपियां सुशोभित होती हुई आई। भई वीर जसुमती ग्रह अंगना, होत बधाए गायन मगना, वालिनी शिशु सबीर समतवारी, निरकी छवि वारी वारी। जसोदा के घर और आंगन में बड़ी भीड़ हो गई और बधाइयों के गान में सब मग्न होने लगे। गोपिया बालक की छवि रस का पान करके बावली बनी उसकी छवि पर बली बली जाती थी। अद्भुत कांति बिलो की उन, कहती सुनियो कहो नाही, जस रंग जैसो रूप रस, तस त्रिभुवन न दिखाई। बालक की अनोखी शोभा देखकर वे कहती थी कि ऐसा बालक कभी भी सुनने में नहीं आया और जैसा इसका रंग है तथा जैसे इसके रूप का आनंद है ऐसा तीनों लोकों में भी कभी नहीं दिखाई पड़ता। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, जोई निरखी बनी बोरो डोले, धन्य धन्य नंद शिशुमती पे बोले, शिशु प्रकट प्रगति छवि राशि, वज्र मंडल छब प्रकाशी। जो भी देखता है वह पागल बन जाता है और यह कहता फिरता है कि धन्य है नंद और धन्य है जशोदा। शिशु के प्रकट होने के साथ ही मानो सुंदरता का समूह प्रकट हो गया हो और ब्रज मंडल की सुंदरता बड़ी भव्य दिखाई पड़ने लगी। गगन बरसन सुमन कभी वारे, छुटत सर सरस मंगल बुआरे, अबीर गुलाल चिरकनी न्यारी, को घर को न रहो बिचारी। आकाश से सुंदर फूल बरस रहे और आनंददायक रस और रंग के फव्वारे छूट रहे हैं। अबीर और गुलाल का विशाल छिड़काव हो रहा है और किंतु कोई ये विचार नहीं कर रहा है कि ये सब कौन कर रहा है। ग्वाली ने कुटी रस भोरी, गाय गीत नृत्य अति भोरी, सब गौरी उन संग मिल जावे, मन आनंद भाव प्रकटावे। आनंद रस में डूबी हुई एक ग्वालिनी उठी और वह संत भोलेपन के साथ गीत गाकर नृत्य करने लगी। तब गोपियां उसके साथ मिलकर नाचने गाने लगी और इस प्रकार अपने मन का आनंद भाव प्रकट करने लगी। वाद्य मनोहर नभ बिजवावे, सुरगण जा विमान राजे,
ना जाए रस अपारा, भई तब सुधि से आनंद प्यारा। आकाश में मन को हरने वाले बाजे बजने लगे और जहाँ देवता विमान पर बैठे शोभा दे रहे थे। आनंद रस का वर्णन नहीं किया जा सकता। देशों की दिशाओं में आनंद रस की धारा बह रही थी। झुमक नाच नचती मिली गवालिन, मोहिती मन के गवालिनी, करहल नाच ग्वाल मिली जाचे, जो न नचियो सा कहा न बाचे। ग्वालिनी ने मिलकर झूम के नाच रही थी और बहुत सी अपनी हाथी की तो मतवाली चालने मन को मोहती थी। ग्वाले मिलकर हर करहल नाच रहे थे और ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कि नाचा न हो। झूम चरण सुन भाई, भाव समाधि विहीन, अति कुंतम भरी लीन न, जीवन प्राण प्रवीण। नित्य की झूम चरण धुनी को सुनकर यशोदा की भाव समाधि टूटी और उन्होंने उठकर अपने जीवन के लिए प्राण स्वरूप एवं चतुर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। आनंदाश्रु भरे नैनन, गद गद कंठ कड़क रस बैनन, निर्गति रूप मगन ब्रज रानी, अंग अंग छवि रंग रूप लुभानी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर गए, उनका गला भराया और आनंद के शब्द उनके मुख से न निकल सके। ब्रज रानी यशोदा आनंद में डूबकर पुत्र के रूप का दर्शन कर रही थी और उनके अंग अंग की छवि को और रंग में लुभा रही थी। सपन के साथ जन नहीं पावे, बार बार अंक में लपटावे, नैनन पुनी पुनी फारी निहारे, पर सर रसिक तन मन वारे। वे सचमुच ही अपने पुत्र को लिए हुए सपना निश्चय न करके वे बार बार उसे हृदय से लगाती थी। वे बार बार आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी और उनको छूकर प्रसन्न होती और प्रसन्न होकर अपना तन मन न्यौछावर करती थी। मेरो लाल कहत पुलकावे, प्रेम समाधि न सुधी बुलावे, दासी का नहीं सक ब्रज राजी, गई अपर तजी प्रेम रस मजाही। वे मेरे लाल ऐसा कहकर पुलकित होती थी और फिर प्रेम समाधि में अपनी सुधी बुला बैठती थी। उधर दासी नंद बाबा से पुत्र होने का संदेशा नहीं कर पाई थी, इसलिए नंद को आया न देखकर उस प्रेम समाज को छोड़कर दूसरी सखी सूचना देने गई। नंद कहीं रस बही मोन न बोली, भई विभोर प्रेम रस घोली, तीसरी जाए कहो नंद लाला, मधुर बोली सोए भय बेहाला। किंतु वह भी केवल नंद ऐसा कहकर आनंद रस में कहकर गई, इसलिए वह कुछ बोल न सकी और वो प्रेम रस में डूबोती हुई प्रेम विभोर हो गई। तब तक तीसरी सखी ने जाकर नंदलाला इतना कहा, किंतु इस मधुर शब्द को कहकर वह भी आनंद में विहल हो गई। नस रस रस उमड़ायो, नंद राय कहे बोरे बहायो, नंदलाल सुनिय सरस बानी, प्रेम मगन तन दशा बुलानी। किंतु नंदलाल यह कहकर इसी रस उमड़ गया कि नंद बाबा को उसने आनंद रस में डूबोकर बहा ही दिया। नंदलाला ऐसी वाणी को सुनकर वे प्रेम में डूब गए और शरीर की दशा उन्हें भूल गई। रस समुद्र डूबन लगो, लहरन लहरन माई सन, गोधन बीच बैठे मगन, तन की कछु सुध नाही। वे रस के समुद्र में डूब गए और उसकी लहरों में लहराने लगे। वे गायों के बीच आनंद मग्न होकर बैठ गए और उनके अपने शरीर को कुछ भी सुधी न रही। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। उन देखो जशुमती पुलकानी, गोद रखी शिशु मगन भुलानी, समरे का तपिया लफल लामा, शिशु अनुपम हम पूरन कामा। उन्होंने भाव नेत्रों से देखा कि यशोदा अपनी गोदी में शिशु के लिए आनंद में डूबी हुई पुलकित हो रही है और अपने तन मन की सुधि भूल गए हैं। ये वो अपने आप को संभाल कर कह रही है कि ये प्रियतम देखो, शिशु कितना अनोखा और सुंदर है, इसे पाकर हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। वो देवन की कृपा घनेरी, जासो फल पायो बल चेरी, भाव समाधि उनका प्यारी, यह नारायण अनुकंपारी। देवता ने बड़ी कृपा की जिससे इस दासी ने इतना अच्छा फल पाया। ये सुनकर भाव समाधि में ही उन्होंने उतार दिया कि प्यारे हमारे इष्ट देव श्री नारायण की कृपा का फल है। त्रिभुवन पति बने सुवन सुहावे। वे बिना पलक गिराए भाव समाधि में देख रहे थे कि उसी समय दासी ने कहा, बलिहारी है बलिहारी, नंद महाराज की जय हो और नंदरानी महारानी की जय हो कि तुम दोनों आज परम आनंद का दान करने वाले सिद्ध हुए हो सन। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संग देवता की जय।